वेलकम टू मैथ सॉल्यूशन चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले एक डेफिनेशन है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। अगर हमारे पास टू सेट्स हों, एक सेट हो कैपिटल एक्स, एक सेट है कैपिटल वाई, और एफ एक फंक्शन है सेट एक्स से सेट वाई तक, तो एफ फंक्शन है सेट एक्स से सेट वाई तक, और ये एफ फंक्शन ऑन टू एंड 1 1 है, यानी कि ये एफ बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो इसका इन्वर्स फंक्शन क्या होगा? इन्वर्स फंक्शन ऑफ दिस फंक्शन विल बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट वाई टू सेट एक्स। तो डेफिनेशन बनी, इफ एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई विच इज़ 1 1 एंड ऑन टू, देन इन्वर्स ऑफ एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम सेट वाई टू सेट एक्स। यानी कि एफ अगर एक्स से वाई तक फंक्शन है तो एफ इन्वर्स वाई टू एक्स एक फंक्शन होगा। और इसमें कंडीशन है, लाजमी है कि एफ उसी फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू हो। क्वेश्चन नंबर 2 में ये चीज़ यूज़ होनी है, फॉर द रियल वैल्यू फंक्शन एफ। हमें क्वेश्चन में कुछ रियल वैल्यू फंक्शंस एफ दिए हुए हैं, उनके लिए हमने एफ इन्वर्स ऑफ एक्स फाइंड करना है, एफ इन्वर्स ऑफ -1 फाइंड करना है, एंड वेरीफाई दिस इक्वेशन। यानी कि एफ ऑफ एफ इन्वर्स ऑफ एक्स इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स को इक्वल टू एक्स के प्रूफ करना है। तो ये सब काम हमने इस क्वेश्चन के पार्ट्स में करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के जो स्मार्ट सिलेबस में हैं क्वेश्चंस, इसका पहले पार्ट नंबर 3 है स्मार्ट सिलेबस में। एक फंक्शन हमें गिवन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -x+9 होल पावर 3। ये एक फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन का हमने इन्वर्स फंक्शन फाइंड करना है, एफ इन्वर्स ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है। अब इसके स्टेप्स क्या हैं, फंक्शन को लेकर कैसे एफ इन्वर्स ऑफ एक्स फाइंड किया जाएगा, इसके चंद स्टेप्स हैं। सॉल्यूशन में गिवन दैट ये जो फंक्शन हमें गिवन है इसको हमने लिखा और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नंबर दे दिया। स्टेप्स ये हैं कि ये जो एफ ऑफ एक्स इस फंक्शन का नेम है ना, एफ ऑफ एक्स, इसको इक्वल टू वाई लेट कर लेना है। एफ ऑफ एक्स को इक्वल टू वाई लेट कर लेना है। फिर ये जो स्मॉल सी इक्वेशन है इसमें से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो इसमें से अगर हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक्स के ऊपर ये जो एफ अप्लाई हो रहा है इसको हमें इस साइड से रिमूव करना होगा, ख़त्म करना होगा। तो उसके लिए ये फंक्शन एफ राइट साइड पे चला जाएगा, ये फंक्शन एफ जो है ये एफ एक फंक्शन है, ये राइट साइड पे जाके एफ इनवर्स बन जाएगा। फंक्शन की जब साइड चेंज होती है तो वो डिवाइड नहीं होता, वो इनवर्स बन जाता है। तो ये हमने एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, इसको इक्वेशन 2 का नंबर देना है। अगेन क्या स्टेप्स हैं इन्वर्स फंक्शन फाइंड करने के लिए? गिवन फंक्शन को हमने सॉल्यूशन में लिखकर 1 का नंबर देना है। इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है एफ ऑफ एक्स, इसको इक्वल टू अनदर वेरिएबल वाई लेट कर लेना है, और फिर इस इक्वेशन में से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, मतलब एफ़ को राइट साइड पे ले जाना है, एफ़ राइट साइड पर जाकर एफ़ इन्वर्स हो जाएगा। इस इक्वेशन को 2 का नंबर देना है कि इसने आगे यूज़ होना है। तो ये जो हमने बताया था कि एफ ऑफ एक्स को इक्वल टू वाई लेट कर रहे हैं हम, फिर एफ ऑफ एक्स को इक्वल टू वाई इक्वेशन 1 में पुट भी कर देना है। इक्वेशन 1 की ये लेफ्ट हैंड साइड है ना एफ ऑफ एक्स, इसी को हम वाई लेट कर रहे थे, तो इसकी जगह पर वाई लिख दिया और इसकी राइट साइड एज इट इज़। ये इक्वेशन बन जाएगी एक। फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसमें से एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें ये क्यूब रिमूव करना होगा, क्यूब ख़त्म करना होगा। तो क्यूब ख़त्म करने के लिए क्यूब का रेसिप्रोकल क्यूब रूट या थर्ड रूट हमें दोनों साइड्स पर अप्लाई करना होगा। तो ये हमने दोनों साइड्स पर थर्ड रूट अप्लाई कर दिया। तो राइट साइड पर ये पावर 3 और ये डिनोमिनेटर का 3 कैंसिल हो जाएंगे, ये 3's आपस में कैंसिल हो जाएंगे, -x+9 रह जाएगा ओनली। तो हमने क्या बताया, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। x को हम लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे, y⁻1/3 को राइट साइड पे ले आएंगे, y⁻1/3 और x की साइड चेंज कर दी हैं, x को लेफ़्ट साइड पे ले आएगी और इस y को राइट साइड पे ले आए। तो ये y लेफ़्ट साइड पे प्लस का है, राइट साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, और ये -x लेफ़्ट साइड पे जाके ऑब्वियसली प्लस का हो जाएगा। ये हमने क्या किया है, x की वैल्यू फाइंड कर ली है इन टर्म्स ऑफ y। ये इन्वर्स फाइंड करने के स्टेप्स हैं। ये जो हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है, इस x को फिर रिमूव करेंगे। अब यूज़ होगी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में लिखा हुआ है x इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ y, x इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ y। तो इस x की जगह पर वापस एफ इन्वर्स ऑफ y लिख दिया बाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को यूज़ करते हुए x की जगह पे हमने एफ इन्वर्स ऑफ y लिख लिया।
ये आ चुका है इन्वर्स फंक्शन, एफ इन्वर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 9 माइनस वाई पावर 1/3 उस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन है। मतलब इसमें एक रह गया, एक इशू इसमें रह गया कि गिवन फंक्शन तो वेरिएबल एक्स में था, उसमें वाई कोई नहीं था, तो इसको भी वापस हमने एक्स में कन्वर्ट करना है, इस वाई को ख़त्म करके एक्स में आंसर देना है। उसके लिए एक स्टेप है रिप्लेसिंग वेरिएबल वाई बाई एक्स। इस कंप्लीट इक्वेशन में, इस कंप्लीट फंक्शन में वेरिएबल वाई को हम एक्स से रिप्लेस कर देंगे, हर वाई की जगह पे एक्स लगा देंगे, तो ये आ जाएगा इन्वर्स फंक्शन ऑफ गिवन फंक्शन। फिर ये है, उसके बाद इसी क्वेश्चन का हमने सेकंड पार्ट देखा था कि एफ इन्वर्स ऑफ -1 भी फाइंड करना है। पार्ट ए में बोला हुआ था फिर इन्वर्स ऑफ एक्स फाइंड करना है, वो हम कर चुके हैं। फिर एफ इन्वर्स ऑफ -1 फाइंड करना है, यानी कि जो एफ इन्वर्स ऑफ एक्स है इसके एक्स को रिप्लेस करना है -1 से। तो नेक्स्ट प्रोसेस ये है पुटिंग एक्स इक्वल टू -1 इन दिस इक्वेशन, ताकि एफ इन्वर्स ऑफ -1 का आंसर बने। तो नेक्स्ट स्टेप किया हमने, एफ इन्वर्स ऑफ -1 फाइंड करने के लिए एक्स इक्वल टू -1 पुट कर दिया इस इक्वेशन नंबर 3 में। ये जो इन्वर्स फंक्शन फाइंड किया हुआ है जिसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 का नंबर दिया, उस इक्वेशन में हर एक्स की जगह पर -1 पुट कर दिया हमने, ये और ये। तो ये एफ इन्वर्स ऑफ -1 का आंसर आ गया। ये -1 की पावर 1/3 सॉल्वेबल नहीं है, तो यहाँ से इसी शेप का है। फिर नेक्स्ट हमें ये इक्वेशन प्रूव करने के लिए कहा हुआ था, ये इक्वेशन प्रूव करनी है, मतलब इसको सॉल्व करें तो भी एक्स आंसर आता है और इसको सॉल्व करें तो भी एक्स आंसर आता है, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले ये वाली मोस्ट लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया, इसको सॉल्व करने लगे। अगेन ये है क्या, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस है। क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, जो कि हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में देख चुके हैं। ये लिखा हुआ है एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। इसको सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट में वैल्यू पहले पुट होगी, एफ इनवर्स ऑफ एक्स लिखा हुआ है ब्रैकेट में। एफ इनवर्स ऑफ एक्स की क्या वैल्यू है, ये हमने फाइंड किया है। एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू है 9 माइनस एक्स पावर 1/3। ये एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू हमने इस जगह पर पुट की, ये 9 माइनस एक्स पावर 1/3। उसके बाद हमें एफ ऑफ दिस वैल्यू फाइंड करना है। अब क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ दिस, यानी कि 9 माइनस एक्स पावर 1/3। तो इसके लिए फंक्शन एफ को देखना होगा वो कैसा है। ये है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 9 होल पावर 3 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। इस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को यूज़ करके हमें एफ ऑफ 9 माइनस एक्स पावर 1/3 सॉल्व करना है। तो यानी कि राइट साइड पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू में जहाँ पे एक्स है वो एक्स हमें हटाना है और उस एक्स की जगह पे हमें ये लिख देना है। तो हमने ये एक्स हटाया है, इस एक्स की जगह पे हमने लिख दिया 9 माइनस एक्स पावर 1/3, और उस एक्स के पीछे एक माइनस है वो एज इट इज़ आएगा, उसमें एक 9 ऐड हो रहा है एज इट इज़ आएगा, होल क्यूब एज इट इज़ आएगा। तो ये हमने इक्वेशन यूज़ करके, इक्वेशन 1 यूज़ करके एफ ऑफ 9 माइनस एक्स पावर 1/3 का आंसर लिख लिया। अब इसे सॉल्व किया, ये ब्रैकेट ओपन की, बाहर माइनस है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -9 प्लस, और -9 प्लस 9 कैंसिल हो जाएगा, ओनली एक्स पावर 1/3 की पावर 3 रह जाएगी। ये पावर्स में 3 कैंसिल हो जाएंगे, ओनली एक्स आ जाएगा। तो ये वाली लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर चले हैं, इसका आंसर हम एक्स के इक्वल ले आए। फिर मज़ीद ये है कि ये राइट हैंड साइड भी लेनी है और इसका आंसर भी एक्स के इक्वल लाना है। तो अब इस राइट हैंड साइड की तरफ आ रहे हैं, इस वाले को ले लिया हमने, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स को ले लिया। अब इसे सॉल्व करने लगे। अगेन जो ब्रैकेट के अंदर है वो पहले सॉल्व होना है, ब्रैकेट के अंदर एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो कि क्वेश्चन में गिवन थी, जिसको हमने अगेन क्वेश्चन नंबर 1 का नंबर दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स प्लस 9 होल क्यूब, ये पुट कर दी एफ ऑफ एक्स की जगह पर। फिर हमें एफ इनवर्स ऑफ दिस फाइंड करना है, एफ इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें इनवर्स फंक्शन तलाश करना पड़ेगा, वो क्या है। तो ये है इनवर्स फंक्शन, हमने खुद फाइंड किया है। एफ इनवर्स ऑफ एक्स की ये वैल्यू है, अभी हमें एफ इनवर्स ऑफ दिस बनाना है। तो उसके लिए एफ इनवर्स ऑफ एक्स की जो वैल्यू है उस वैल्यू में एक्स को हटा के उसकी जगह पे ये ब्रैकेट लगा देनी है, माइनस एक्स प्लस 9 होल क्यूब। ये 9 और ये माइनस एज इट इज़ आएंगे, तो 9 माइनस ये आया, और आगे जो x लिखा हुआ है उस x को रिमूव किया, उसकी जगह पर ये चीज़ लिख ली, माइनस एक्स प्लस 9 होल क्यूब। ये फिर उस x की एक होल पावर 1/3 अपनी है, तो ब्रैकेट लगा के होल पावर 1/3 एज इट इज़ आ गई। हमने एफ इनवर्स ऑफ x को यूज़ करके एफ इनवर्स ऑफ दिस की वैल्यू फाइंड कर ली है।
9 माइनस एज इट इज़ आया, और जो उसका एक्स लिखा हुआ है उसको हटाएंगे, उसकी जगह पे ये चीज़ लिख लेंगे और उसकी जो होल पावर है वो एज इट इज़ आ जाएगी। तो फिर इसको सॉल्व किया हमने, पावर में 3 3 से कैंसिल हो गया, माइनस के बाद माइनस इंटू माइनस एक्स प्लस 9 रह गया, ये ब्रैकेट भी ओपन की तो माइनस माइनस प्लस एंड माइनस इंटू प्लस दिस माइनस, 9 कैंसिल हो जाते हैं, ओनली एक्स आंसर आ जाता है। तो यही तो हमने प्रूव करना था। उस फर्स्ट वाले को ऑलरेडी इक्वल टू एक्स प्रूव कर चुके हैं, इस सेकंड वाले को भी हम इक्वल टू एक्स प्रूव कर चुके हैं। तो अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 दिस वैल्यू इक्वल टू दिस वैल्यू इक्वल टू एक्स प्रूव्ड फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। तो ये हमने इस तरह से करके लिख दिया, जिस शेप में डिमांड किया गया था उसी शेप में आंसर दे दिया। फिर इसी क्वेश्चन का स्मार्ट सिलेबस में पार्ट नंबर 4 है। एफ ऑफ एक्स फंक्शन गिवन है 2x + 1 ओवर x - 1। इसके लिए हमने सबसे पहले एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड करना है, मतलब कि ये फंक्शन गिवन है, इसका इन्वर्स फंक्शन फाइंड करना है। अगेन देखेंगे इन्वर्स फंक्शन फाइंड करने के क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले ये जो फंक्शन गिवन है इसको हमने सोल्यूशन में लिखना है, इसको इक्वेशन 1 का नंबर देना है। फिर सेकंड स्टेप ये है कि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है एफ ऑफ एक्स, इसको हमने इक्वल टू वाई लेट कर लेना है। इस स्मॉल इक्वेशन में से हमने x की वैल्यू निकाल के रख लेनी है, x को सेपरेट कर लेना है, x के साथ से f ख़त्म कर देना है, f राइट साइड पे आके f इनवर्स बन जाएगा, ये बन जाएगा f इनवर्स ऑफ y, ये x की वैल्यू बन जाएगी। इस इक्वेशन नंबर 2 का नंबर दे लेना है, ये आगे चल के यूज़ होगी। तो यहाँ पर जो हमने बोला है कि एफ ऑफ एक्स को इक्वल टू वाई लेट कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, फिर इक्वेशन 1 में एफ ऑफ एक्स की जगह पे वाई को पुट कर देना है। इस एफ ऑफ एक्स को हटाया, इसकी जगह पर वाई लिख लिया और ये राइट साइड एज इट इज़। यहाँ पहुँचकर ये वाई और एक्स में एक इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसमें से हमने एक्स फाइंड कर लेना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने का मतलब है एक साइड पे एक्स को सेपरेट करना है। तो सबसे पहले ये राइट हैंड साइड पे फ्रैक्शन है, इसे ख़त्म किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, x - 1 वाई के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट साइड पे 2x + 1 एज इट इज़। ये लेफ्ट हैंड साइड पे ब्रैकेट ओपन कर दी, एक्स वाई माइनस वाई हो जाएगा मल्टीप्लाई होने से। राइट लेफ्ट साइड पे भी एक एक्स आ चुका, राइट साइड पे भी एक एक्स वाली टर्म आ चुकी, एक्स वाली दोनों टर्म्स को एक साइड पर इकट्ठा कर लिया, 2x को लेफ्ट साइड पे ले गए, 2x लेफ्ट साइड पे जाके -2x हो जाएगा, और इस y वाली टर्म को जिसमें x नहीं है इसे राइट साइड पे ले आए, राइट साइड पे आके ये प्लस y हो जाएगा। फिर लेफ्ट साइड पे दोनों टर्म्स में x कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे, y -2 रह जाएगा, और ये हो गया। अब x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो x के साथ से ये ब्रैकेट हमें ख़त्म करनी है। तो ये ब्रैकेट x के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, राइट साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगी, यानी कि x की वैल्यू क्या बनने वाली है, y + 1 डिवाइडेड बाई y - 2। तो x की वैल्यू y + 1 डिवाइडेड बाई y - 2 बन गई। उसके बाद जब x की वैल्यू आ जाए, हमें x को एलिमिनेट करना है, उसके लिए हमने ये इक्वेशन 2 बना रखी होती है कि x की वैल्यू है f इनवर्स ऑफ y। तो ये x की जगह पे हमने f इनवर्स ऑफ y लिख दिया बाई इक्वेशन 2। तो ये आ चुका होता है इन्वर्स फंक्शन, लेकिन ये आ रहा होता है वेरिएबल y में। हमारे क्वेश्चन का वेरिएबल x है, इसका y हमने दोबारा x से रिप्लेस करना होता है। तो ये थ्योरम में हम किसी भी फंक्शन का वेरिएबल रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसे कोई इशू नहीं है, हर y को हम x से रिप्लेस कर देंगे। तो ये रिक्वायर्ड इन्वर्स फंक्शन है। फिर क्वेश्चन का पार्ट 2 है कि f इन्वर्स ऑफ -1 की वैल्यू फाइंड करनी है, f इन्वर्स ऑफ -1 की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब ये x की जगह पे -1 बनाना है। इसलिए ये जो f इनवर्स ऑफ x हमने फाइंड कर रखा है, इसमें हम x = -1 पुट कर देंगे, हर x की जगह पर -1 पुट कर देंगे। तो ये f इनवर्स ऑफ x f इनवर्स ऑफ -1 बन जाएगा, और इसे सॉल्व कर देंगे, -1 + 1 विल बी इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई -1 - 2 विल बी इक्वल टू -3, 0 डिवाइडेड बाई एनी नॉन ज़ीरो फाइनाइट नंबर इक्वल टू 0 होता है। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ पार्ट बी। फिर थर्ड में लास्ट में हमें वही इक्वेशन प्रूफ करनी है, इस इन्वर्स फंक्शन को लेकर हमने इक्वेशन प्रूफ करनी है, ये वाली जो प्रीवियस पार्ट में भी की थी। मतलब f इन्वर्स ऑफ x को सॉल्व करने से भी आंसर x आना चाहिए, और f इन्वर्स ऑफ f को सॉल्व करने से भी x आंसर आना चाहिए, ये हमने प्रूफ करना है। तो स्टेप बाय स्टेप पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लिए, ये है f इन्वर्स ऑफ x, ब्रैकेट पहले सॉल्व होगी, ब्रैकेट में f इन्वर्स ऑफ x लिखा हुआ है, f इन्वर्स ऑफ x की वैल्यू हम पुट करेंगे। तो f इन्वर्स ऑफ x की ये वैल्यू है x + 1 ओवर x - 2, ये f इन्वर्स ऑफ x की वैल्यू पुट कर दी है, ये हो गया। अब ये लिखा हुआ है f ऑफ दिस,
फंक्शन एफ़ की वैल्यू हमें इस पॉइंट पर बतानी है। तो उसके लिए हमें फंक्शन एफ़ तलाश करना पड़ेगा कि वो कैसा है। तो फंक्शन एफ़ ये था, ये हमारे पास फंक्शन एफ़ है, एफ़ ऑफ एक्स की ये वैल्यू है। तो अभी हमें एफ़ ऑफ एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस टू की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए एफ़ ऑफ एक्स में राइट साइड पे जहाँ जहाँ पे एक्स आ रहा है वो एक्स हटा के हमें ये वाली वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो एफ़ ऑफ एक्स में राइट साइड पे 2x आ रहा है, डिनोमिनेटर में x आ रहा है, तो ये 2x और x की जगह पे 2 इंटू एक्स आ रहा था, x उसका हमने हटाया, उसकी जगह पे ये वैल्यू लिख ली, डिवाइडेड बाई x माइनस वन आ रहा था, उसका x की जगह पे हमने ये वैल्यू लिख ली। तो ये बन गई एफ़ ऑफ एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस टू की वैल्यू। उसके बाद न्यूमिनेटर में ब्रैकेट्स ओपन होंगी, एलसीएम लिया जाएगा, ये और वन ऐड हो रहे हैं, एक फ्रैक्शन है, तो जब भी एक भी फ्रैक्शन आ जाए रोटेशन हो रही हो तो एलसीएम लिया जाता है, इन दोनों का एलसीएम लिया जाएगा, एक्स माइनस टू एलसीएम आ जाएगा। इधर न्यूमिनेटर में 2 और एक्स प्लस वन आ जाएंगे और एलसीएम लेने से 1 की जगह पर एक्स माइनस टू आ जाएगा। डिनोमिनेटर में भी सब्ट्रैक्शन हो रही है और एक फ्रैक्शन है, तो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन के लिए हमें एलसीएम लेना होगा, एक्स माइनस टू एलसीएम आ जाएगा और न्यूमिनेटर में इधर एक्स प्लस वन एज इट इज़ आ जाएगा और 1 की जगह पर एलसीएम लेने से एक्स माइनस टू आ जाएगा। ये एलसीएम्स सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, एक्स माइनस टू से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमने ये ब्रैकेट्स ओपन कर दिए, 2x प्लस टू हो जाएगा ब्रैकेट ओपन होने से, और ये ब्रैकेट भी ओपन कर दिया, एक्स माइनस टू ही रहेगा। डिनोमिनेटर में ये वाली ब्रैकेट ओपन कर दी है तो माइनस इंटू माइनस एक्स प्लस टू बन जाएगा। और जो टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट होती हैं, 2x प्लस एक्स विल बी इक्वल टू 3x एंड 2 माइनस टू विल बी 2 और 2 तो अल्टरनेट साइंस के साथ है, कैंसिल हो जाएंगे, और डिनोमिनेटर में x कैंसिल हो जाएंगे, 1 प्लस टू विल बी इक्वल टू 3, और अब यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, ओनली x। ये है एफ इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x आ चुका है, हमने इसको लिया है, इसको सॉल्व किया, x आंसर आ गया। अब इस दूसरे वाले राइट हैंड साइड को लेना है, इसका भी x आंसर लेकर आना है। तो ये राइट हैंड साइड ले लिया हमने, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसमें ब्रैकेट में क्या आ रहा है, इसमें ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स आ रहा है, तो इधर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पहले पुट होगी। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है 2x प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन, तो ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट की है। उसके बाद ये क्या बन गया, एफ इनवर्स ऑफ 2x प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन, क्या बन गया, एफ इनवर्स ऑफ 2x प्लस वन ओवर एक्स, मतलब कि अब हमें एफ इनवर्स फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर बतानी है। तो उसके लिए हमें पहले इन्वर्स फंक्शन तलाश करना पड़ेगा, वो कैसा है। तो ये हमने फाइंड किया था, इन्वर्स फंक्शन ये है, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू, ये हमने खुद फाइंड किया है। इस एफ इन्वर्स ऑफ एक्स को लेकर हमने वैल्यू बतानी है एफ इन्वर्स ऑफ इट्स 2x प्लस वन और एक्स माइनस वन की। तो उसका तरीक़ेकार ये है कि इन्वर्स एफ इन्वर्स एक्स का ये जो आंसर है, उस आंसर के एक्स को हटा देना है और उस एक्स की जगह पे ये वैल्यू लिख लेनी है। तो इस x की जगह पे भी, इस x की जगह पे भी जब ये वैल्यू लिखी तो ये शेप बन जाएगी। उसके बाद हमें सॉल्व करना है इसे, इसको सॉल्व करना है। तो न्यूमिनेटर में अगेन एलसीएम लेना होगा इस एडिशन के लिए, इस एडिशन के लिए हमें एलसीएम लेना होगा, x माइनस वन एलसीएम आ जाएगा, तो न्यूमिनेटर में 2x प्लस वन और 1 की जगह पे एलसीएम लेने से x माइनस वन आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में x माइनस वन और इधर 2 का एलसीएम लें तो x माइनस वन एलसीएम आ जाएगा। तो न्यूमिनेटर में 2x प्लस वन ये एज इट इज़, और माइनस टू के साथ ये x माइनस वन मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम लेने से। उसके बाद ये जो एलसीएम्स हैं ये तो हैं सेम, ये हो जाएंगे कैंसिल, और बाकी क्या बच जाता है, ये 2x प्लस एक्स बच जाएंगे, इधर ये प्लस वन और माइनस वन कैंसिल हो जाएंगे, और डिनोमिनेटर में 2x प्लस वन के बाद ये ब्रैकेट ओपन किया है हमने, माइनस 2x प्लस टू बन जाएगा, मज़ीद 2x प्लस एक्स न्यूमिनेटर में 3x हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 2x ऑब्वियसली कैंसिल हो रहे हैं, और 1 प्लस टू विल बी इक्वल टू 3, यानी कि ये क्या बनने वाला है 3x ओवर 3। तो ये बन गया 3x ओवर 3, फिर यहाँ पे 3 से कैंसिल हो जाता है, ओनली x बच जाता है, तो इसका आंसर भी x के इक्वल आ गया। तो हमने एक इक्वेशन 4 बनाई थी, इक्वेशन 4 में एफ इनवर्स ऑफ x का आंसर इक्वल टू x है, और अभी एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स का आंसर इक्वल टू x है, तो इन दोनों को कंबाइन करके लिख दिया, दिस इज प्रूव। ये एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है स्मार्ट सिलेबस के हवाले से। तो नेक्स्ट टाइम ओके, अल्लाह हाफ़िज़।